तो दोस्तों 5 दिन हो चुके हैं मेरे एक्सीडेंट के हुए और मेरी हालत देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गंभीर हूँ। और जब मैं हरदोई पहुँचूँगा तो मैं पूरा इसका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि मैं पूरी बात बता सकूँ। अभी मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है, इसलिए मैं पूरी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जिस दिन मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन होने के बाद 3 दिन के बाद मैं पूरी वीडियो अपलोड करूँगा। और आप लोगों से मदद चाहिए तो मदद भी मैं मांगूँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और देख सकते हो मेरी हालत क्या है इस समय। ऊपर से नीचे तक टूटे पड़े हैं, बिल्कुल चकनाचूर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं भोलेनाथ के नाम से। आज का ब्लॉग करते हैं भयंकर, बोलो जय शिव शंकर। और आज करीब हो गया है हमको 1 महीना 4 दिन। तो आज तारीख है 19 और मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट की वजह से ही काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं पड़ रही हैं। और जो भी मैं शॉर्ट्स डाल रहा था वो उसी दिन के रिकॉर्डेड थे जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट की पूरी कहानी सुनाता हूँ अपनी जुबानी। मेरा एक्सीडेंट 15 जनवरी को हुआ था और एक्चुअली मैं जा रहा था हरपालपुर, जहाँ मेरे फ्रेंड ने दुकान ओपन किया था बर्तनों की दुकान में उद्घाटन कराने के लिए। और रात के समय लौटते समय यहाँ से मैं 4 बजे हरदोई से निकला और करीब 6 बजे समथिंग हरपालपुर पहुँच गया। 40 किलोमीटर दूर है हरदोई से। उसके बाद उधर से जब रिटर्न कर रहे थे हम लोग सांडी पहुंच गए थे 7:30 बजे। और 8:30 और 9:30 बजे के बीच में सांडी में ही एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट होने के बाद बेहोश हो गए। होश ही नहीं मुझे था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मुझे होश आया है, होश दूसरे दिन आया है। दूसरे दिन मुझे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं इतना काफ़ी इंजर्ड हो गया था। मेरा हाथ टूट गया था, जैसे कि आप देख सकते हो। आपको तो ये मेरा हाथ टूट चुका है और ऊपर काफ़ी जख्म है, जैसे कि कैमरामैन जरा ऊपर लाइएगा। ऊपर काफ़ी जख्म है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर दो क्लिप वायर डाले गए थे। और के वायर जिनको बोलते हैं, वो हड्डी में ड्रिल मशीन के द्वारा। अरे, और मैं अस्पताल करीब 16 तारीख की शाम को पहुंचा। वहाँ AM और PM के हिसाब से टाइमिंग चलता है। तो 16 की जगह उन्होंने 16 की जगह उन्होंने 17 डेट डाली। और 26 तारीख को मेरे पैर का ऑपरेशन किया। पैर में डॉट पड़ा हुआ है। और फिर हाथ का ऑपरेशन किया 27 को शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। हाथ वाले ऑपरेशन में उन्होंने शायद शून्य करने का इंजेक्शन लगाया, पर नहीं हुआ। इस कारणवश काफ़ी पेन हुआ, काफ़ी दर्द मुझे सहना पड़ा और काफ़ी देर तक दर्द रहा। और सबसे दर्दनाक बात ये थी, जब मैं OT में गया पैर ऑपरेशन कराने से पहले, तो पेशाब की जो नली डाली जाती है, जिसे बोलते हैं वाइब्रेटर जो होता है, उसे डालने में बहुत पेन हुआ। बहुत मैंने दर्द सहा। और वहाँ कुछ लोग भी मिले, जैसे कुछ तो लोग थे जो ड्रेसिंग करते थे पट्टी। वो इतनी बदतमीजी से करते थे पट्टी कि आंसू आ जाते थे, रोने लगते थे। और वो लोग बोलते थे कि आप ड्रामा कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। बट उनको कौन समझाए कि वो असल में पेन था, इतना पेन था कुछ कहने को नहीं। फिर उसके बाद कुछ सज्जन व्यक्ति भी थे, जैसे सागर नाम का लड़का था। वो बहुत प्यार से ड्रेसिंग करता था, बिल्कुल पता नहीं चलता था कि वो ड्रेसिंग कर रहा है। और ड्रेसिंग में वो लोग हाइड्रोजन का, बीटाडीन का और क्लोरीन वाटर मिक्स करके ड्रेसिंग करते थे। घाव काफ़ी गहरा था, अब काफ़ी भर चुका है। और ऑपरेशन भी मेरा हो चुका है। ऑपरेशन मेरा मेडिकल कॉलेज में हुआ था। मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये लखनऊ में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जब कम से कम 10 किंग जॉर्ज KGMU KGMU है ना, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी हुआ। और हमारे साथ 3 लोग थे बाइक पर, और तीनों लोगों का एक्सीडेंट हुआ। और मेरा जो ऑपरेशन का कहानी है वो वाकई दर्दनाक कहानी है। मुझे 4 बार OT से वापस किया गया, मेरा ऑपरेशन नहीं किया गया, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन 8 पहुंच गया था, 8 हो गया था। और
ऑपरेशन के लिए मैक्सिमम 10 चाहिए कि 10 आपका हीमोग्लोबिन जब तक नहीं होगा तब तक मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम तो 13 होना चाहिए, मिनिमम आपका 10 होना ही चाहिए, तभी आपका ऑपरेशन होगा। और फिर एक बार तो मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, एनेस्थीसिया वाले लेकर आए। 4 बार तक एनेस्थीसिया वालों ने मुझसे इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद फिर न्यूरोलॉजिस्ट में एक पेशेंट की ऑपरेशन करते समय डेथ हो गई, तो फिर मेरा ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया और बड़ी मुश्किल में 26 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ पैर का। तो पैर का जब ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर की बात बताते हैं। सबसे पहले स्टेशन पे मम्मी भैया थे, पापा थे, मम्मी थी, लेकर गए मुझे ऑपरेशन थिएटर। अंदर गए, अंदर जाने के बाद मुझे स्टेचर पर ही बैठा ले रखा पहले तो, फिर उसके बाद मुझे सेवलॉन और स्प्रेड से पूरा पीठ मेरी धुली गई, सीना पूरा धुला गया। फिर उसके बाद एक पतली सी सुई थी जो रीढ़ की हड्डी में लगाई गई, तो नीचे का भाग पूरा सुन्न हो गया। सुन्न होने के बाद फिर मुझे स्ट्रेचर से बेड पे लिटाया गया, जो ऑटोमेटिक बेड थी जिसमें हर एक चीज़ कनेक्टेड थी। ऊपर ईसीजी वाले पिंस लगाए गए ताकि हार्ट बीट सुन सकें। फिर बीपी वाला लगाया गया, 2 वीको लगाए गए, और जो वीको लगाए गए कसम से 10 वीको मेरे हाथ में यूज़ किए। पहले तो टेस्ट किए गए कि नस नहीं मिल रही थी, पैर में 3 वीको लगाए गए, नहीं सक्सेसफुली रहा। फिर हाथ में ही 2 वीको लगाया गया और काफ़ी रफ्तार से ग्लूकोज चढ़ाया गया। उसके बाद कम से कम 2 घंटे 6:30 बजे से और 8:30 बजे तक मेरा ऑपरेशन चला पैर का। बट जो मेरे डॉक्टर थे जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, भूपेश पटेल जी, उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन 7 बजे से स्टार्ट हुआ। बट मैंने टाइमिंग देखा था 6:30 बजे से हुआ था। बट 6:30 बजे से एनेस्थीसिया वालों ने काम करना स्टार्ट कर लिया था और इस समय मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो कृपया वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक तथ्य की बात यह है कि मेरे पड़ोस में थे एक लेखपाल जी जिनका नाम था ओम प्रकाश यादव, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उनका भी हाथ टूटा था, उनका एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअली मुंशी पुलिया पे लखनऊ में। वो जा रहे थे और उन्होंने बाइक अनकंट्रोल हुई और जाके सरिया से लगी ठिलिया में लड़ गई और उनका हाथ इंजर्ड हो गया, काफ़ी इंजर्ड हो गया। तो हाथ में उनके प्लेटें पड़ी थी, बोल रहे थे। और उनका ऑपरेशन करीब 1 तारीख को हुआ, तो वो काफ़ी दिन तक वहाँ रहे हैं, दर्द सहते रहे हैं। बट मेरा 26 तारीख को हो गया था और मेरे भाई का 20 तारीख को हो गया था। और भाई से बात कराते हैं। ट्रेजेडी हुई वो 15 तारीख की रात को 8:30 बजे एक्सीडेंट हुआ। हम लोग के साथ इनाग्रेशन था, उसके नई शॉप खुली थी, तो वहीं हम लोग गए थे। उसके बाद वापस आए थे, जैसा कि भाई ने बताया था। तो जो हम लोगों का जो एक्सीडेंट हुआ है पता ही नहीं चला कि किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर ये पूरी यहाँ पर हमारी टाइटेनियम की रॉड पड़ी हुई है और अभी भी पैर पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। हमें वॉकर का लेकर सहारा इधर उधर चलना पड़ता है। और जो ऑपरेशन हुआ वहाँ पर जो पेन फील हुआ, वहाँ चारों तरफ का जो माहौल था वो देखकर तो काँप चुका था हम लोगों का। और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो असहनीय था हमारा। तो वहाँ पर बेड बड़ी ही मुश्किल में मिला। हम 4 दिन पूरा स्टेचर पर ही पड़े रहे। और जिस दिन लोगों का ऑपरेशन हुआ, मेरा एक दिन ऑपरेशन, एक दिन मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और उसके बाद शाम को ले जाया गया और सुबह मुझे पूरी तरीके से वापस भेज दिया गया। यानी कि मुझे पूरे 12 घंटे स्टेचर पर ही पड़ा रहना पड़ा और ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर अगले दिन मुझे बुलाया गया। एक्चुअली मेरा हीमोग्लोबिन तो सही था, 11.7 था और 13 to 15 की रेंज में होना चाहिए, तो वो सफिशिएंट था। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरे भाई जो मेरे लिए सच में गॉड बनकर ही आए, मेरे छोटे भाई अवधेश भाई जो नेपाल में रहते हैं, वहाँ से आए और उन्होंने ये शपथ ले ली थी कि जब तक कि दोनों भाइयों का ऑपरेशन नहीं करा लेंगे तब तक ना नहाएंगे ना कुछ भी करेंगे। और उन्होंने सच में वो करके दिखाया। और सभी मेरे परिवार वाले जितने मेरे फैमिली के मेम्बर थे, सभी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, रात रात भर सोए नहीं हैं। क्योंकि वहाँ पर कब किसी को बुला लिया जाए 2 बजे, सुबह के 2, रात के 2 बजे या सुबह के 2 बजे हों, दोपहर के 2 बजे हों, सुबह शाम किसी भी टाइम नहीं होता था। जब भी मन होता था बुलाया जाता था, क्योंकि स्टेचर पे लादने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 लोग होने चाहिए होते थे। तो इतना ज़्यादा उन लोगों ने इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पर फेस किया है कि वो 15 दिन तक लगातार सोए नहीं हैं, ढंग से सो नहीं पाए। आँखों में हमेशा नींद भरी रहती थी, हमेशा उनका
उसका दिमाग वर्क करना बंद कर देता था। 4 दिन के बाद मुझे बेड मिला, उसके बाद मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो मेरा भी वही प्रोसीजर रहा कि पीछे पूरा मेरा वो साफ किया गया पेट को, और उसके बाद मैनेज किया गया। अप्रॉक्सीमेटली मुझे 3 इंजेक्शंस नीडल्स लगाए गए। उसके बाद मेरा नीचे का पूरा भाग शून्य हो गया। और ऑपरेशन थिएटर में नॉर्मली क्या होता है, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ पे सॉन्ग वगैरह चला देते हैं ताकि आपका माइंड इस पर ना लगे। उसके बाद मेरा पूरा नीचे वाला भाग जितना था, नीचे का लिप पूरा शून्य पड़ गया था, कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा था। और उसके बाद 3 घंटे 9:30 बजे वहाँ मैं घुसा था ओटी में, और 12:30 बजे जाके मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। और उसके बाद मैं सब सुन रहा था, मुझे सब सुनाई पड़ रहा था। डॉक्टर किस तरीके से बात कर रहे थे कि ये दिखाओ, लेटरल दिखाओ। और उसके बाद जो वो ड्रिल से मशीन से उन्होंने छेद किया फीमर बोन के, सैफ्ट फीमर फ्रैक्चर हुआ था। और उसमें उसके बाद उन्होंने वो टाइटेनियम की रॉड डाली। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ड्रिल मशीन से आवाज़ें कर रहे थे और हथौड़ी से छेनी से इस तरीके से ठोंक रहे थे कि मुझे सारा समझ नहीं आ रहा था, फील नहीं हो रहा था, लेकिन सब मुझे सुनाई पड़ रहा था। जो हम लोगों ने वहाँ के जो वहाँ रुके हैं जितने दिन हॉस्पिटल में, और जो नर्क का हम लोगों को फील हुआ है वो हम ही को पता है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ और अभी भी हम प्रॉपर तरीके से सही नहीं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग गाड़ी चलाएं, कभी भी चलाएं, सेफ चलाएं। और अगर रात हो जाती है तो वहीं पर स्टे कर लें, मत चलाएं रात में, बिल्कुल भी मत चलाएं। क्योंकि हम लोगों को जो सीख मिली है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हो सकता है शायद कुछ लोग इस चीज़ को सीख कर अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के साथ जो हुआ है अभी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करना चाहते थे, लेकिन जो नेचुरल चीज़ होती है वो नेचुरल ही होती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इस समय हम लोग काफ़ी परेशान हैं, थोड़ी मनी प्रॉब्लम भी हो चुकी है। तो कृपया कर, अगर बहुत ज़्यादा मनी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और घर वालों को जितना पैसा नहीं था, इतना फाइनेंशियली नहीं वो स्ट्रॉन्ग है, तो कम से कम काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, उधार भी हो चुका है। तो आप लोगों से बस यही विनती है कि अगर आप लोग थोड़ा भी रुपए सेंड करना चाहें तो मैं स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप फ़ोनपे, जीपे या फिर पेटीएम के माध्यम से 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये या फिर आपकी जितनी श्रद्धा हो उतने रुपए सेंड कर सकते हैं। आपकी महान कृपा होगी। और ये मैं वक्त हमेशा याद रखूँगा, जो व्यक्ति मुझे रुपये सेंड करेंगे उनका हमेशा मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा और उनका हमेशा ये एहसान मानूंगा कि मेरे इतनी प्रॉब्लम में उन्होंने मुझे साथ दिया है। और मुझे यूट्यूब फैमिली का ही समर्थन बस चाहिए है, क्योंकि मुझे इसी पे अब काम करना है और इसी पे जी जान लगा देनी है, क्योंकि मुझे इसी में करियर बनाने का मैं सोच रहा हूँ। अन्यथा मैं कुछ और अब ज़्यादा एबल नहीं हूँ, करने लायक भी नहीं बचा हूँ, कि मेरा हाथ और पैर दोनों टूट चुका है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग आइए और नहलाइए आके। छाती के बाल दिख रहे हैं। ये टूटा हुआ हाथ। इस पे दया कीजिए सब लोग, कमेंट और लाइक। प्लीज गाइस वीडियो लाइक कर दीजिए, प्लीज गाइस देखो मैंने तोड़ दिया है, वीडियो लाइक। पानी ठंडा है क्या? 1 महीने से नहाया नहीं है ये। 1 महीने के बाद नहा रहा है ये। शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। नहीं, 1 महीना के, आज 17 तारीख है 1 महीना 2 दिन और 15 तारीख को नहाया था, पिछली 15 जनवरी को। बाल जैसे बाल नहीं, लेकिन बाल धुले जा रहे हैं। बहुत रहा है यार। बिजली गई थी रात भर, अब बाल बहुत